कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, भक्तों, आप सभी नित्य निरंतर भगवान पुरुषोत्तम की परम पावन कृपा अर्थात माघ मास की दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। आज की दिव्य कथा हम आपको श्रवण कराएं तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में जब संत महापुरुष स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसी गंगा स्नान की पावन दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जो कंचन मालिनी हैं, जो भगवान शिव की जो पत्नी है देवी पार्वती, उनके साथ में रहती हैं और उनको जो रास्ते में राक्षस मिला, उस राक्षस से कंचन मालिनी ने कहा कि मैंने आपको अपना वृत्तांत बता दिया कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या मेरा वृत्तांत है, पूरा उन्होंने अपना श्रवण कराया। अब उन्होंने अर्थात कंचन मालिनी ने उस राक्षस से कहा कि हे राक्षस, आप भी मुझे अपना वृत्तांत श्रवण कराइए। सो सुंदर वृत्तांत की चर्चा यहाँ पर की गई है। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, राक्षस जो था आत्मग्लानि के मारे बेचैन हो रहा था, उसको आत्मग्लानि हो रही थी, अंदर से पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था और उसने कल्याणकारी कंचन मालिनी के जब शब्दों को सुना तो उसने कहा कि मैं आपसे कोई भी बात छिपाऊंगा नहीं, जो सत्यता है उस सत्यता को मैं आपसे जरूर बताऊंगा। वो जो राक्षस था, उस राक्षस ने कंचन मालिनी से अपना वृत्तांत कहा और उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में अर्थात मैं पहले जन्म में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने के नाते मैं एक उच्च कुल में, अच्छे कुल में, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। परंतु आत्मज्ञान, मेरे पिता जो थे आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञान था उनके अंदर, वेदध्वनि किया करते थे और विद्वान थे। उन्होंने मुझे 4 वेदों का अध्ययन कराया, वेद पुराणों में मुझे पारंगत कराया। परंतु धीरे धीरे मेरी जो वृत्तियां थीं, मेरे जो स्वभाव के जो कार्य मैं करता था, उन कार्यों में मेरे को लोभ आ गया और जब लोभ आ गया तो लोभ के कारण मैं धन संचय करने लगा। मेरा मन अच्छे कामों में नहीं लगता, केवल यही होता किस तरह से व्यक्ति के अंदर, किस तरह से व्यक्ति से धन संचित किया जाए, व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह से कष्ट दिया जाए और उसको कुछ समझाया जाए जिससे वो धन हमको दे। धन संचय करना मेरा कार्य बन गया और इसके साथ साथ चांडाल व्यक्ति जो था उससे तक मैं धन लेने लगा। लोभवश मैं पाप कर्मों में लीन हो गया और इसी तरह पाप करते करते मेरी वृद्धावस्था आई और वृद्धावस्था आने के कारण एक समय काल के ग्रास के वशीभूत हो गया और मुझको काल ने ग्रहण कर लिया। काशी के क्षेत्र के प्रभाव के अनुसार, क्योंकि काशी में मरने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है और गया स्नान किया, तो इस कारण से मैं नरक तो प्राप्त नहीं हुआ मुझको, परंतु 2 बार मैं गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ। गिद्ध क्या करते हैं, बोले मांस का भक्षण करते हैं, दूसरे के मांस को ग्रहण करते हैं, तो मैं गिद्ध बना। इसके बाद 3 बार मैं सर्प योनि में गया और उसके तत्पश्चात मैं सूकर बना, गीध बना और नराधे अर्थात अनेक योनियों में विचरण करता हुआ सहस्त्रों वर्षों तक मैंने विचरण किया, अनेक योनियों में मैंने जन्म लिया। मेरा 10वां जन्म जो हुआ वह राक्षस योनि में हुआ। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता था, अर्थात मैं इस राक्षस योनि में भी अनेक पाप कर्म किए और मैंने एक स्थान पर, जो एक स्थान था, एक स्थान के चारों ओर 3 योजन इस जगह को घेर लिया था और वहाँ पर रहने वाले प्राणियों को मैं कष्ट दिया करता था, उनको मैं सताया करता था और यही मेरी नित्य की दिनचर्याएं सी बन गई थी। अब होता क्या है अंततोगत्वा कि ये जब कार्य हो गया मेरा, तो इन्हीं कार्यों के द्वारा मैं इस गुफा में निवास किया करता हूँ।
क्योंकि मेरा कार्य ही यही है कि लोगों को सताना, लोगों को कष्ट देना। आपके दर्शन मात्र से, अर्थात हे देवी, हे भद्रे, आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया। अब मैं प्रण करता हूँ कि सर्वप्रथम मैं संपूर्ण माघ का जब महीना आएगा तो इसमें कोई काम नहीं करूँगा। श्री तीर्थराज प्रयाग में जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती माँ के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करूँगा, जिससे मेरे समस्त प्रकार के जो पाप हैं ये पाप धुल जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे पास में जो धन इत्यादि है उस धन का यथाशक्ति मैं दान करूँगा। तो यही बताया गया है कि पाप कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संत, महापुरुष, योगी, रति, सन्यासी सब जाकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। उसी मंगल कामना के साथ वह प्रेत ने भी इस कर्म को किया। और इसके तदनंतरांत संत कहते हैं और स्वयं कंचन मालिनी कहती है कि मेरा जल आपके स्पर्श मात्र से ही हृदय परिवर्तित हो गया। अर्थात आपके जो वस्त्रों से गंगा के पावन जलबिंदु गिर रहे थे आपके गीले वस्त्रों से, उनका स्पर्श करते ही मेरी मन की मलिनता दूर हो गई, मेरी चंचलता समाप्त हो गई। हे राक्षस, अब आत्मग्लानि की स्वीकार करता हुआ और सोचता है कि कंचन मालिनी अपने वस्त्रों को निचोड़ करके फिर से उस राक्षस के ऊपर जल का छींटा देती है। इस पुण्य को देखते देखते राक्षस तत्काल उस राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है और शुद्ध पवित्र हृदय से वह भगवान का भजन करने लगता है। राक्षस योनि से उसका उद्धार हो जाता है। तो हमने आपको ये बताया कि उस राक्षस का पाप योनि से उद्धार कैसे हुआ। उद्धार हुआ तो केवल गंगा के स्पर्श से, गंगा जल के स्पर्श से किसी न किसी तरह से जीव को पतित पावनी माँ गंगा तार देती हैं, उद्धार कर देती हैं। प्यारे मित्रों, भक्तों, आप सभी को माँ गंगा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। गंगा गंगा कह करके अगर आप नहीं जा सकते हैं इलाहाबाद स्नान करने, तो अपने घर में ही ओम गंगे 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 कहते हुए अपने घर में ही स्नान करिएगा। गंगे का नाम लेने से जीवन के समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।